दोस्तों, इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र आम सभा यानी यूएन जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, जिसका 141 देशों ने समर्थन भी किया है, जिसके साथ ही साथ 5 देश रूस के पक्ष में भी खड़े हुए, जबकि 35 देशों ने इस प्रस्ताव में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन इन 35 देशों में गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने भी इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने भारत के इस कदम पर संतोष जताया। भारत युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच तटस्थ रहते हुए भारत ने किसी का समर्थन नहीं करने का फैसला लिया है। वैसे भी भारत और रूस के बीच दोस्ती दशकों पुरानी है और इसकी जड़ें काफी गहरी रही हैं। भारत और रूस के बीच की दोस्ती का जब भी जिक्र होता है तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की बात जरूर आती है। वो युद्ध जिसमें रूस ने भारत की खातिर आधी दुनिया के खिलाफ खुद को खड़ा कर दिया था। साल 1971 के दौरान पाकिस्तान अपने पूर्वी पाकिस्तान पर सितम ढा रहा है और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने की ठानी थी। उस वक्त दुनिया भर के देशों को पता चल गया था कि युद्ध होने जा रहा है। हालांकि युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, इसका सभी को अनुमान था। पाकिस्तान की ढाका यूनिवर्सिटी में 26 मार्च 1971 को बंगाली नेताओं और शिक्षकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान में इतना जुल्म बढ़ गया था कि लोग भारत में शरणार्थी बनकर आने लगे थे, जिससे भारत की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की परेशानियां बढ़ गई थी। 3 सितंबर 1971 को पाकिस्तान की जंगी जहाजों ने भारत पर हमला बोल दिया था। पाकिस्तान के इस कदम के बाद भारत सरकार हरकत में आई। 25 अप्रैल 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की एक अहम मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में जनरल सैम मानेकशॉ भी मौजूद थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया, लेकिन मानेकशॉ ने कहा कि मानसून आने वाला है और चारों तरफ पानी पानी होगा। ऐसे में एयरफोर्स हमारी मदद नहीं कर पाएगी और हम युद्ध हार जाएंगे। उस वक्त शॉ ने इंदिरा गांधी से तैयारी के लिए वक्त मांगा था। जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला बोल दिया तो इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर बम बरसाना शुरू कर दिया। इंडियन एयरफोर्स और बांग्लादेश की अलगाववादी सेना मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी थी। फिर भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करना शुरू किया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने इंडियन आर्मी को पश्चिम की तरफ से घेरने का सोचा, लेकिन भारतीय थल सेना और वायु सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 4 दिसंबर 1971 को जब इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया और कराची पोर्ट पर हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के पीएनएस खैबर को ध्वस्त कर दिया गया और इस ऑपरेशन में 720 के करीब पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद 8 से 9 दिसंबर को भारत ने ऑपरेशन पाइथन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान मिसाइल जहाजों ने कराची के बंदरगाहों का निशाना बनाया और पाक के रिजर्व फ्यूल टैंक और उनकी नेवी के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को भी भारत ने पाकिस्तान को जंग में करारी शिकस्त दी थी और उसके 2 टुकड़े कर डाले थे। इस युद्ध के दौरान महज 13 दिनों में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। इसी युद्ध के कारण ही पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाले हिस्से का नए राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ। लेकिन अगर इस कहानी में रूस के रोल को देखें तो असली कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 1971 से। जिस 10 दिसंबर की ये बात है, उसी दिन हमारी खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी मैसेज को डिकोड कर लिया था। इससे पता लग रहा था कि अमेरिका का 7वां बेड़ा वॉर जोन में घुसने की तैयारी कर रहा है। टोकिन की खाड़ी में तैनात 7th फ्लीट 75,000 टन न्यूक्लियर एनर्जी से चल रहे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज की अगुवाई में आगे बढ़ रहा था। दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज पर 70 फाइटर जेट और बॉम्बर तैनात थे। 7वें बेड़े में गाइडेड मिसाइल कैरियर यूएसएस किंग, मिसाइल विध्वंसक यूएसएस डिकेटर, पानी और जमीन पर मार करने वाला यूएसएस ट्रिपोली भी शामिल था। भारतीय समुद्री तट और अमेरिकी बेड़े के बीच हमारी नौसेना की पूर्वी फ्लीट थी, जिसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कर रहा था, जिस पर सिर्फ 20 फाइटर जेट थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन से पूछा गया कि अमेरिकी 7th फ्लीट से मुकाबला हो पाएगा, तो उन्होंने कहा बस ऑर्डर का इंतजार है। इसी बीच सोवियत खुफिया एजेंसियों ने भारत को बताया कि इंग्लैंड का एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भी भारत की तरफ बढ़ रहा है। अब वक्त आ गया था। इंदिरा गांधी ने फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत रूस को चुपके से बता दिया कि भारी हमला हो चुका है। समझौते के तहत ऐसी स्थिति में रूस को एक्शन लेना था। भारत के खिलाफ साजिश में अमेरिका और इंग्लैंड साथ थे। तय हुआ था कि इंग्लिश जहाज अरब सागर से भारत को टारगेट करेगा और अमेरिकी फ्लीट बंगाल की खाड़ी से घुसेगा, जहां 1 लाख पाकिस्तानी फौज को भारतीय सेना ने घेर लिया था।
रूसी राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव व्लादिवोस्टोक परमाणु हथियारों से लैस जहाजों को रवाना करने का आदेश देते हैं। ये तारीख थी 13 दिसंबर। इसकी अगुवाई प्रशांत महासागर में रूस के 10वें बैलेट ग्रुप के कमांडर व्लादिमीर क्रुगल्योकोव कर रहे थे। इस बेड़े में न्यूक्लियर पनडुब्बी भी थी, लेकिन टॉर्पीडो और मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर थी, इसलिए रूसी बेड़े को चक्कर लगाकर उनके आगे निकलना था। इसमें वो कामयाब हो गए। रूसी बेड़े ने यूएसएस एंटरप्राइजेस की तरफ मिसाइलें घुमा दी। इस समय रूसियों ने ब्रिटिश नेवी का एक मैसेज इंटरसेप्ट किया। एडमिरल डिमॉन गॉर्डन की आवाज आती है, सर हम बहुत लेट हो गए हैं। यहाँ तो रूस की एटॉमिक पनडुब्बियां आ गई हैं और उनके बेड़े में बहुत सारे जहाज हैं। फिर क्या था, ब्रिटिश बेड़ा मेडागास्कर की तरफ भाग खड़ा हुआ। अमेरिका के 7वें बेड़े को रुकने का ऑर्डर मिल गया। 14 दिसंबर को जनरल ए के नियाजी ने ढाका स्थित अमेरिकन काउंसिल जनरल को बता दिया कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। संदेशे को पहले वॉशिंगटन भेजा गया और फिर अमेरिका ने इसे दिल्ली रिले कर दिया। हेनरी किसिंजर और निक्सन ने लियोनिड ब्रेजनेव को फोन मिलाया और भारत को समझाने की गुजारिश की। ब्रेजनेव गुस्से से लाल हो गए, जिसके बाद उन्होंने तय किया था कि वो भारत को रोकने की जगह उसे न्यूक्लियर बम बनाने के सारे सीक्रेट्स बता देंगे। खैर इसके आगे क्या हुआ इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के लिए रूस ने उस वक्त जो किया वो शायद ही कोई करता। इस जंग के अलावा भी रूस ने समय समय पर भारत को एशिया में एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए हर लेवल पर मदद की है। यही कारण है कि भारत अगर रूस के खिलाफ जाने से खुद को रोक रहा है, कहीं ना कहीं ये बात एक तरह से सही भी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस समय रूस के खिलाफ जाना चाहिए या फिर एक भरोसेमंद देश की तरह रूस का साथ देना चाहिए? आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।